कैन पर आते हैं। अब कैन आप बहुत आसानी से पहले से ही जानते थे, मेरे आपके यहाँ अकेडमी ज्वाइन करने से पहले लगभग सभी सेंटेंस जानते थे कि भाई कैन मतलब इन कंडीशंस के लिए यूज होता है। सो कैन पावर और एबिलिटी, मतलब आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एबिलिटीज को जताने के लिए, बताने के लिए कैन का यूज होता है प्रेजेंट में, राइट। जैसे आपकी एबिलिटी हो कि भाई मैं डीजे प्ले कर सकता हूँ, आई कैन प्ले द डीजे। आप कहें कि मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं दौड़ सकता हूँ सुनकर क्या मैसेज जा रहा है आपके ब्रेन में कि आपकी एबिलिटी और आपकी पावर की बात की जा रही है ना, आपकी योग्यता की बात की, आपकी स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। भाई आई कैन रन, आई कैन वॉक, आई कैन टीच यू, एबिलिटी है मेरे अंदर में। आई कैन टाइप 40 वर्ड्स इन अ मिनट, मैं कर सकता हूँ ये चीजें। आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एबिलिटीज के जरिए यूज हो रहा है। कैन सिर्फ एबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए यूज नहीं होता, इसके साथ साथ ये रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी यूज होता है। रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि आप किसी को रिक्वेस्ट करें कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार पानी की बोतल लेकर आएंगे मेरे लिए। देखो यहाँ पे मैंने बोला क्या आप मेरे लिए पानी की बोतल लेकर आएंगे। अगर आप हिंदी के अकॉर्डिंग जाएंगे, ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें लगेगा कि विल लगा दूं। विल भी सेंटेंस ठीक होगा, लेकिन इसके अंदर में और बहुत सारे यूजेस किए जा सकते हैं। कैन ऑफर किया जा सकता है यहाँ पे। कैन यू प्लीज गेट मी अ वाटर बॉटल, गेट लाने के लिए भी यूज होता है। जैसे ब्रिंग होता है, ठीक है, वैसे ही गेट भी यूज होता है। गेट मी अ वाटर बॉटल, पानी की बोतल लेकर आओ मेरे लिए। रिक्वेस्ट करूंगा कैन यू प्लीज गेट मी अ वाटर बॉटल। ऐसे आप मुझसे कोई रिक्वेस्ट करने के लिए बोलो, सर क्या आप हमारी संडे क्लास लोगे, सर कैन यू प्लीज, विल यू प्लीज भी आ सकता है। मैं दोबारा बोलूंगा, ब्रेन को अगर ट्रेंड करोगे हिंदी से इंग्लिश के लिए, तो फिर आप हमेशा वही लगाओगे जो आपका ब्रेन हिंदी में सोचेगा। लेकिन वो एक समय के बाद आपके ब्रेन को सोचना बंद करना होगा हिंदी में, क्योंकि आप नहीं तो कभी नेचुरल इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। वो धीरे धीरे तब होगा जब आप सुनेंगे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को और बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा, तभी हो सकता है ये। क्योंकि ब्रेन धीरे धीरे हिंदी को हटाकर, मतलब हिंदी रहेगी साथ में उसके ब्रेन में, लेकिन जो हिंदी की ट्रांसलेशन वाला इंग्लिश वाला पार्ट है उसको हटाकर इंग्लिश की जगह ले लेगा वो, और खुद हिंदी में सोचना भी स्टार्ट कर देगा, हिंदी में बोलना भी स्टार्ट कर देगा ब्रेन। और ये तभी होगा जब आप लगातार लिसनिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपको जो भी आज भाषा आती है उसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जब आपको लिखना भी नहीं आता था काका का, तब तक आप उन्हीं सभी व्याकरण के शब्दों से आप बहुत सारी बातें बता पाते थे अपने घर में, परिवार में। एक 5 साल का बच्चा काका का सीख रहा होता है लगभग, लेकिन वो सारी बातें बता लेता है उन्हीं शब्दों से। वो इसका मतलब कैसे सीखा उसने? लिसनिंग के जरिए। आप भी लिसनिंग के जरिए बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, भले आपको लिखना ना आता हो, लेकिन बोलने की बात आती है तो आप सीखा जा सकता है लिसनिंग के जरिए। सिमिलर पैटर्न पे कैन के लिए आप बोलें कि क्या आप आएंगे यहाँ पर, कैन यू प्लीज कम हियर, क्या आप खड़े होंगे, कैन यू प्लीज स्टैंड अप। जहां भी आपको रिक्वेस्ट करनी हो वहां आप कैन बोल सकते हो। क्या आप मेरे लिए म्यूजिक प्ले कर देंगे, कैन यू प्लीज प्ले द म्यूजिक फॉर मी। क्या आप खड़े होंगे, कैन यू प्लीज स्टैंड अप। थोड़ा सा जगह देंगे मुझे, कैन यू प्लीज मूव अ बिट। मूव अ बिट, अ बिट मतलब थोड़ी सी जगह के लिए, अ बिट बोला गया। मूव मतलब हिलने के लिए, ट्रेन में जा रहे हो आप, बोल सकते हो किसी को कैन यू प्लीज मूव अ बिट, थोड़ा आप खिसकेंगे। कैन यू प्लीज स्टैंड अप, कैन यू प्लीज पास मी दैट बॉटल, कैन यू प्लीज से समथिंग। क्या कर रहे हैं अब इसमें? आप रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, किसी से निवेदन कर रहे हैं, कैन यूज कर सकते हैं। परमिशन के लिए भी कैन यूज होता है दोस्तों। बहुत से लोग स्कूलों में जब हम लोग बोलते थे ऐसे करके कि मे आई कम इन, तो कभी किसी कोई बोलता था कि कैन आई कम इन, तो अक्सर बोल देते थे कि नहीं कैन यूज नहीं होता है, गलत होता है ये। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। परमिशन के लिए भी कैन यूज होता है। आप बोल के देखिए कि कैन आई कम इन, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम चलता था ये, क्योंकि उस टाइम लोग ऐसे सीख रहे थे। लाइट हाउस किताब हुआ करती थी 30 रुपए की, उसके अंदर स्पेशली रूल लिखे होते थे इसी के लिए या इसी के लिए। रैपिडेक्स चलती थी, उसमें भी इस तरह के रटे हुए रूल्स होते थे। तो लोगों ने जो सीखा हुआ था कैन मतलब रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, परमिशन के लिए यूज नहीं होता है। तो कुछ चीजें लोग नाराज भी हुआ करते थे। जो जानते थे वो समझते थे यूज करा जा सकता है आसानी से। अभी आपसे बोलूं कि कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या कुछ गलत लगा? मैंने आपसे परमिशन ही तो मांग रहा हूं। जिसमें आपसे बोलूं कि मे आई ड्राइव योर बाइसिकल, क्या मैं आपकी बाइसिकल ड्राइव कर सकता हूं? मे आई ड्राइव योर कार, मे आई ड्राइव योर, जो भी आपका व्हीकल हो, मैं बोल सकता हूं ना। तो कैन आई बोल सकता हूं मैं, क्या गलत हो गया इसमें? सो परमिशन के लिए भी, रिक्वेस्ट करने के लिए भी, और पावर और एबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है कैन का। देखो एक बार आप बोल के सोच के देखो, आप मन के ब्रेन को सोच के देखो, आप किससे परमिशन मांगो एक बार। आप अपने फादर को परमिशन मांगो, आप बोल सकते हो पापा कैन आई यूज योर फोन। परमिशन ही मांगना है नहीं। कैन आई हाँ कैन यू गिव मी, ये इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, कैन यू गिव मी सम मनी, कैन आई टेक योर कार फॉर अ डे, तो आप परमिशन मांग रहे हो। यस यू कैन। Can I come the right? Come. Can I go outside? Can I go to my?
हाँ, कैन आई गो विद माई फ्रेंड्स ऑन ट्रिप, एब्सोल्युटली राइट. परमिशन, रिक्वेस्ट या पावर एबिलिटी. हाँ बिल्कुल चाहिए. यूज आसानी से हो सकता है, रिक्वेस्ट या परमिशन या स्ट्रेंथ आप जानते ही हैं. ये प्रेजेंट को की तरफ और फ्यूचर की तरफ भी हो सकता है. जैसे कि क्या तुम संडे को मेरी बाइक ले आओगे? कैन यू गेट माई बाइक ऑन संडे? आई कैन, यस, आई विल बोल सकता है बंदा. आई विल, आई कैन, जो मर्जी बोलना चाहे वो. विल भी बोल सकते हो उसमें आप. मैं दोबारा बोलूंगा, कैन एक रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए यूज होने वाली बात है. इनको रटने की जरूरत नहीं है. सकता, सकते, थे, ऐसे नहीं बच्चों. फीलिंग और इमोशंस पे जाओ. जब तक आप मॉडल्स कंप्लीट करोगे एक एक वर्ड आपकी ज़बान पर होगा कि भाई कैसे यूज़ होता है. आसानी से होगा आपकी ज़बान पर ये, और आप आसानी समझ भी पाएंगे इन सब चीज़ों को. ज़रूरत नहीं कि इनको हमें रटना पड़े इनको. कैन क्लियर हुआ? कुड पर आते हैं हम. अगर मैं आपसे बोलूँ कि कैन जैसे प्रेजेंट में दिखाता है अपनी पावर एबिलिटी, वैसे ही पास्ट में कुड यूज़ किया जाता है. जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, आई कैन डू इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ. पास्ट में बोलोगे आई कुड डू इट फॉर यू, मैं कर सकता था तुम्हारे लिए काम. आप बिल्कुल बोल सकते हैं, सेंटेंस सेम है, बट वो कुड आ रहा है पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए, और कैन आ रहा है प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करने के लिए. इज दैट ओके? आप आसानी से बोल सकते हैं इन सेंटेंसेस को. ठीक है. डिटेल में थोड़ा सा मैं जब स्पेशली आपको कुड का यूज बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कुड का और डिटेल में यूज इसका. तो एक यूज तो ये सीखा आपने, जैसे आप बोल के देखो कुछ कि मैं उससे बात कर सकता था उस दिन. कैसे बोलोगे? आई कुड टॉक विद हर या हिम. आई कुड कम ऑन टाइम, मैं आ सकता था टाइम पर, मैं नहीं आया. मैं ये वजन उठा सकता था उस दिन, बट मैंने जानबूझ के नहीं उठाया क्योंकि मेरे कमर में दर्द था. आई कुड लिफ्ट दैट वेट. आई कुड लिफ्ट मतलब उठाना, सो आई कुड लिफ्ट दैट वेट बट आई डिड नॉट बिकॉज आई हैड पेन. आप कुछ बोलना चाह रहे थे. आई कुड राइट समथिंग, मैं लिख सकता था तुम्हारे लिए कुछ. सही है. आई कुड अटेंड द मीटिंग, या आई कुड नॉट, मैं नहीं अटेंड कर सका. ये भी हो सकता है. आप जब एबल थे, जब आप एबल हो तो कैन यूज करोगे. जब आप एबल थे या नहीं थे तो आप कुड यूज करोगे. पास की बात है. जैसे मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, आई कुड नॉट, मतलब समझ नहीं पाया मतलब सोचने वाली बात है ना. समझ नहीं पाया मतलब एबिलिटी नहीं थी. एबिलिटी है आई कैन. जैसे कि मैं गाड़ी चला सकता हूं तो आप बोलोगे आई कैन ड्राइव. आई एम एबल टू ड्राइव भी बोल सकते हैं सेंटेंस को हम. आई एम एबल टू ड्राइव मतलब मैं एबल हूं चलाने के. सेम चीज, मैं चला सकता था, आई कुड ड्राइव. मैं नहीं चला सकता था, आई कुड नॉट ड्राइव. मैं नहीं चलाने के लायक था, आई वॉज नॉट एबल टू ड्राइव. ऐसे भी हो सकता है कि नहीं इजी? जैसे कि मैं बाइक चला सकता हूं. एक एग्जांपल लेते हैं. आई कैन राइड अ बाइक. आई एम एबल टू राइड अ बाइक. आई एम एबल टू राइड अ बाइक. आई हैव एबिलिटी टू राइड अ बाइक. बोला जा सकता है ऐसे भी. सेम चीज, मैं चला सकता था, आई कुड, आई वॉज एबल टू, आई हैड एबिलिटी टू राइड. ज्यादा इजी कौन सा है, कैन और कुड? मतलब ज्यादा इजीली, मतलब ज्यादा जबान पर आसानी से आ रहा है. आई कैन राइड, आई कुड राइड, आई वॉज एबल टू थोड़ा सा खिंच रहा है बड़ा. बस ज्यादा प्रेफर इसलिए कैन कुड को कर लेते हैं. गलत. वॉज एबल टू भी नहीं है और हैड एबिलिटी भी नहीं है. इसी केस की नहीं. मैं आपने जो समझाया मैं समझ नहीं पाया. समझ नहीं पाया इसका मतलब मैं एबल नहीं था समझने के, है ना. सो व्हाट यू टॉट या व्हाट यू गाइडेड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पाया. आई कुडंट बिलीव, आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं समझ ही नहीं पाया. ऐसे यूज होता है. इजी है इसके नहीं. अब हम दूसरे यूज पे जाते हैं. सेम रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए कुड रिप्लेस करता है, लेकिन प्रेजेंट में ही, पास्ट में नहीं. पास्ट में होती है ऐसे रिक्वेस्ट और परमिशन, होती नहीं है. फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए तो करेगा कोई आदमी किसी को रिक्वेस्ट. पास्ट के लिए कैसे रिक्वेस्ट कर देगा? पछताएगा बस. लॉजिक है कि नहीं? तो आप जैसे बोलते हो ना, कैन यू प्लीज स्टैंड अप, आप बोल सकते हो कुड यू प्लीज स्टैंड अप. समझ आया? कैन आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर फोन. इसको जोड़ दिया लोगों ने. पोलाइट कैन भी लगता है हमें तो. कई बार पोलाइटनेस ना वर्ड में नहीं होती है, तहजीब में होती है, लहजे में होती है, टोन में होती है. ये वर्ड्स नहीं बता पाते उतनी ताकत. टोन, अब जैसे मैं बोलूं कुड यू प्लीज स्टैंड अप, भैया लहजे से तो अच्छा बोला है, वैसे समझ नहीं आया क्योंकि कुड तो पोलाइट के लिए यूज होता है. बट मैंने मेरे टोन देखो ना. बहुत से लोग बहुत कुछ बातें बोलते हैं, बट वो बातें प्रैक्टिकल होनी चाहिए. जैसे कि मैंने बोला कि कुड
पोलाइट के लिए यूज होता है, आप सबने पढ़ा होगा। अभी मैंने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया कि कैन और कुड सेम होते हैं, आप सबके वर्ड्स आ गए, क्योंकि आपने यूट्यूब पर कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के रील्स में देखा होगा, या क्लास में सुना होगा, राइट और नॉट, कहीं भी सुना होगा आपने, कुछ भी जगह पे सुना हो, तो आपने बोला पोलाइट के लिए यूज होता है जी। बट अभी मैंने सेंटेंस के अलावा अगले सेंटेंस में क्या बोला, कुड यू प्लीज स्टैंड अप। कुड तो पोलाइट है, जबान तो पोलाइट है ही नहीं। इसका मतलब समझे, सिर्फ शब्दों पर नहीं जाना है बच्चों, आपकी टोन, आपका लहजा, आप जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं उन वर्ड्स को, आपके इमोशंस कैसे हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पूरी तरह से शब्दों पे डिपेंड नहीं हो सकते ना आप। अब तो कैन पे भी बोल सकता हूं ऐसे में, कैन यू प्लीज स्टैंड अप। अब देखो यहाँ पे भी तो लहजा लगा ना, वो क्या लग रहा है प्रिंस, मतलब लग रहा है ना कि मतलब पोलाइटली बोला जा रहा है यहाँ पे भी। लेकिन अगर मैं सेम चीज कुड के साथ करूं, कुड यू प्लीज स्टैंड अप, तो दोनों में डिफरेंस क्या लगा, बोथ आर इक्वल। लेकिन क्या है, क्योंकि टोन इक्वल थी इसलिए दोनों इक्वल लगे। सेम चीज टोन में मैं कैन के साथ ज्यादा हो जाऊं और कुड के साथ थोड़ा और कम हो जाऊं तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस पे नहीं जाना कि कुड पोलाइट के लिए यूज होता है। कई बार पोलाइट अगर आपकी जबान नहीं है तो वर्ड अकेला क्या कर लेगा। टोन भी तो पोलाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पोलाइटनेस तो टोन से पता लगती है, इंसान के वर्ड से नहीं पता लगती। अग्री यू एज ए नॉट? हाँ Read the stuff now, Larry. रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए प्रेजेंट में ही होता है। मैंने ये बात भी बोली थी। तो रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए अगर आपको मैं रिक्वेस्ट करूं, कुड यू प्लीज टेक ऑफ योर कैप, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कैन यू प्लीज टेक ऑफ योर कैप, दोनों सेम ही है, दोनों में रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे, राइट? Requesting more about the present means. You try to. That's never again that. Yeah. असले यार रिक्वेस्टिंग मोड में बंदा है। हाँ बिल्कुल, सिंपली वही गेम है सारा, है ना। रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, किसी परमिशन मांग रहे हो, तो आप कैन और कुड दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश बोलते हैं कि कुड थोड़ा ज्यादा पोलाइट होता है। क्या पोलाइट होता है? ये लिखने में पोलाइट होगा फिर। अब समझ आया? इसीलिए आप बड़ी इंग्लिश एकेडमी में, आपका सही डिसीजन था। हम प्रूफ कर रहे हैं बार बार आपको ये बात बता के, कि लोग बता तो देते हैं कि कैन और कुड ये पोलाइट होता है, कुड ज़्यादा पोलाइट होता है। पोलाइट कैसे होगा जब टोन पोलाइट नहीं है आपकी? तो शब्द थोड़ा पोलाइट हो रहा है, टोन ज़्यादा मैटर कर रही है, लेकिन लिखने में मैटर करता है कुड ज़्यादा पोलाइट। जैसे मैंने किसी को लिख कर भेजा, कैन यू प्लीज़ ओपन द डोर, अगर मैं लिख दूँ कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, लिख कर मेल कर दूँ, मैसेज कर दूँ, कुड यू प्लीज़ कम फॉर अ डिनर, कुड यू प्लीज़ जॉइन अस फॉर अ डिनर, लिख कर मैसेज के जरिए, तो आपको लगेगा मुझसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बोला जा रहा है। और ये मैटर करता है ईमेल्स में, मैसेजेस में। लिखकर तो बोलकर तो फिर टोन ही मैटर करने वाली होती है। अधिकतर मुझे लगता है कि टोन बड़ा रोल प्ले करती है। जिस टोन से, जिस लहजे से आपके चेहरे पे जो जेस्चर्स आते हैं ना, आपके इमोशंस जो चेहरे पर आते हैं, इंसान उसको ध्यान दे रहा होता है। कई बार तो कहते हैं ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज करीब 60% रोल प्ले करती है बजाय उसके वर्ड्स के भी। कई बार आपके वर्ड्स बहुत शानदार हो सकते हैं, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो बात नहीं दिख रही है, तो लोग समझते हैं कि कह कुछ और रहा है, चेहरे पे भाव कुछ और है। इसलिए कि बॉडी लैंग्वेज की आपके जेस्चर्स आपके पोस्चर्स के बेसिस पर भी आपको रीड किया जाता है लोगों के बीच में। तो आपकी आंखें कई बार कुछ रिवील करती हैं, आपके चेहरे के भाव, आपके लिप्स, आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह आपका ध्यान जा रहा है, उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। इस तरह के बच्चों, हाँ, तो ये कुड और कैन दोनों ही रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। पास्ट में कुड का यूज वही पावर और एबिलिटी की कंडीशन में यूज होगा, बाकी प्रेजेंट में तो सिर्फ इसका यूज, या फ्यूचर की तरफ में रिक्वेस्ट और परमिशन। रिक्वेस्ट में गागी मत सोचना या सकता सकती मत सोचना, जो आए रिक्वेस्ट की बात है। रिक्वेस्ट जैसे इनको बोलो कि आप प्लीज ये व्हाइट बोर्ड के लिए साफ कर देंगे, कैन यू प्लीज, कुड यू प्लीज। आप बॉटल लेकर आएंगे, प्लीज, कैन यू प्लीज, कुड यू प्लीज। वो प्लीज भी डाल दो तो कुड यू आता ही है। देखो प्लीज, जब आप थोड़ा सा पोलाइट होना चाहते हो तो प्लीज ऐड हो जाता है खुद ही। वो कैन के साथ भी प्लीज अगर कर दोगे तो पोलाइट तो हो ही रहा है वो। जैसे बोल के देखो ना, कैन यू प्लीज लिसन, कैन यू प्लीज स्टैंड अप, तो प्लीज लगते ही तो आ गया ना, एक तरह का पोलाइट भाव तो ऐड हो ही गया। ये बात है। इस तरह के एक चौथा इंपॉर्टेंट यूज, कुड का यूज ना पॉसिबिलिटीज के लिए भी यूज होता है। पॉसिबिलिटीज का मतलब अंदाजा, जैसे माइट यूज होता था। ये नई चीज सुन रहे होंगे शायद आप ज्यादातर। जैसे कि मैं कहूं कि बाहर कोई है, अब श्योरिटी से बोल रहा है बंदा, तभी तो बोल रहा है somebody इज आउटसाइड। शायद कोई गेट पर होगा, तो आप बोलोगे इट, या देयर माइट बी somebody एट द डोर, देयर माइट बी somebody एट द डोर। यहां पर आप ये भी बोल सकते हो देयर कुड बी somebody एट द डोर, या somebody could be at the door, somebody might be at the door। दोनों सेंटेंस सेम है। जैसे कि
कोई गेट खटखटाता है और आप अंदाजा लगाते हो कि रमेश होगा, ये श्योरिटी है या पॉसिबिलिटी है? श्योरिटी नहीं है ना। आप बोल रहे हो कि शायद रमेश होगा, तो आप बोलते हो इट कुड बी रमेश, इट माइट बी रमेश। दोनों सेंटेंस परफेक्ट है। इट मे बी रमेश, कुड भी आया ना। बारिश हो रही है, क्या बोलोगे? इट्स रेनिंग। आप बोले कि शायद बारिश हो रही होगी, इट माइट बी रेनिंग। आप बोल सकते हो इट कुड बी रेनिंग। इजी है कि नहीं? सेम आपने कहा क्या, माइट को बस रिप्लेस कर दिया कुड से, और कुड भी पॉसिबिलिटीज को बताता है। अब आप कहेंगे ये बात को कि भैया कुड पास के लिए भी हुआ, रिक्वेस्ट परमिशन के सामने वाला क्या समझेगा? फिर मैं दोबारा वही बात बोलूंगा कि सामने वाला आपसे ज्यादा तेज होगा अंग्रेजी में, अगर वो जानता होगा ये बात है तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं आपस में, यू कमिंग, आप में से कोई मेरे से पूछता है यू आर कमिंग टू द पार्टी सर, आई से आई एम नॉट रियली श्योर, आई माइट, ओह, एंड आई आस्क हिम, मतलब आज उस बंदे से बोलता हूँ कि व्हाट अबाउट दिस सर, ही कुड बी कमिंग बिकॉज ही टोल्ड अस दैट ही माइट, ही कुड बी कमिंग, शायद वो आ रहे होंगे बिकॉज उन्होंने कहा था कि वो शायद आएंगे। तो माइट भी बोल दिया, कुड भी बोल दिया, डिपेंड्स किस पे कर रहा है। वो जैसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे यूज़ कर दिया उसने, है क्यों नहीं? कोई बोलता है कि गाड़ी यार खुल नहीं रही है, गाड़ी अभी बैठा होगा ना कोई गाड़ी में, somebody could be sitting in the car, somebody might be sitting in the car, दोनों डिफरेंस बताओ क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ईजी है कि नहीं? हाँ, somebody may be sitting in the car, बिल्कुल सही बात है। ईजी, could may पे आते हैं। जैसे माइट यूज़ करते हो ना आप, पूरा वैसे ही मे यूज़ होता है, पूरा जैसे माइट वैसे ही मे, लेकिन एक और ऐड हो जाता है इसके साथ में, वो क्या है? मे आई गो टू टॉयलेट, परमिशन मांगने वाला, परमिशन मांगने वाला। मे आई से आपको याद होगा अच्छे से बचपन से, आप, मैं अपने टाइम पर था तो हम तो बस ऐसे करते थे, हमें पता नहीं होता था कि क्या बोलना है, इतना इंग्लिश नहीं आता था उस टाइम, तो हम तो बस ये इंग्लिश इशारा करते थे, हम ये सोचते थे ये देखते समझ जाएंगे टॉयलेट ज़्यादा आ रही है, ऐसे सर टॉयलेट ऐसे। कमीन नहीं, कमिन, मजाक बात को लेकर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दोस्त, अंग्रेजी भाषा को ना बहुत ज़्यादा ना स्टेटस से जोड़ा गया है। वैसे अगर ये स्टेटस से ना जोड़ी जाती तो आधे से अधिक इंडियंस अभी इंग्लिश बोलना सीख चुके होते अब तक। इसको ना बहुत हद तक ना स्टेटस से जोड़ दिया गया इस भाषा को, और स्टेटस से जोड़ने की वजह से ना लोगों को ये लगा कि अंग्रेज़ी बोलने वाले बहुत अलग स्टेटस के होते हैं और जिनको नहीं आती हैं वो बहुत छोटे स्टेटस के होते हैं, और जो नहीं सीख पाए उन्होंने फिर इसका मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, और फिर उसका असर आप पे भी पड़ा कि आपको लगा कि अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो मजाक उड़ेगा, और मजाक उड़ेगा तो मतलब हमारी बेइज्जती होगी, और अगर बेइज्जती होगी तो उसका मतलब हम बेइज्जत हो जाएंगे और दुनिया हमारे लिए क्या बोलेगी पीछे हमारे बारे में। और इसके चलते आपने हमेशा गलती करने से अपने आप को रोकते रहे, और उसके चलते आप कभी सीख नहीं पाए। यही हुआ है सच्चाई में। नहीं तो अंग्रेजी इतनी बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है। जैसे आप सुन रहे हैं मेरी क्लासेस में आप, तो आपको सच में लग रहा होगा कि इतना डिफिकल्ट तो कभी लगा नहीं, इतना ये मतलब इतनी डिफिकल्ट कभी थी नहीं है जितना हमें लगती थी हमेशा से। आसान है ये, देखो ना, आप प्रैक्टिस करवाई जाए तो विद इन 4-5 मंथ्स में एक बंदा एक अच्छे लेवल पर इंप्रूव कर सकता है। बट उससे पहले ना एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, कि किस तरह से देख रहे हो इंग्लिश को, अंग्रेजी को देख रहे हो कि भाई लिखना है मुझे, रटना है मुझे, जो बोला गया है उसी को बोलना है, नहीं जो मन में आ रहा है वो बोलना है, और गलत ही आएगा, गलत ही बोलना है शुरुआत में, और गलत बोलने के बाद भी वो नहीं, शर्म नहीं करना है या ऐसा महसूस नहीं करना है कि मेरी बेइज्जती हो गई है, नहीं तो और पीछे चले जाओगे आप, एक स्टेप और चीज़ चले, क्योंकि एटीट्यूड कमज़ोर पड़ रहा है आपका सीखते वक्त में। जैसे बच्चा सीखता है किसी भी भाषा को तो वो इस हिसाब से नहीं सोचता कि मेरी बेइज्जती हो गई, वो इन्जॉय करता है, कुछ भी बोल रहा होता है, बैबी, मैं ये ऐसे बोलता है ना बच्चा छोटा 1.5 साल 2 साल का, फिर 2.5-3 साल में वो ठीक बोलने लग जाता है, मम्मी पापा खाना बा, ऐसे 4 साल में वो सारे शब्द बोल लेता है, 5 साल में वो आपको घर में बिठा के बता रहा होता है पड़ोस में क्या चल रहा है सेम उसी भाषा में। लेकिन उसके दिमाग में अगर डाल दी जाए ये भाषा में बेइज्जती हो रही है, तुम गलत क्यों बोल रहे हो, वो गूंगा पैदा होगा। सच में बच्चा गूंगे हो जाएंगे, क्या बोलेगा बच्चा, उसको लगेगा कि यार मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, बोलेंगे तो मजाक उड़ाएंगे मेरा हर बात पे। एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, कम एक्सप्रेसिव क्यों हो रहे हैं वो, क्योंकि माहौल नहीं मिल रहा ना उनको, माहौल नहीं मिल रहा, आसपास में खेलने बोलने वाले बच्चे नहीं मिल रहे, तो शब्द सीख कम पा रहा है बच्चा। ये है, ठीक है, कुछ है क्या बात, सब एक एक करके जा रहे हैं
दवाई चाहिए ना आपको बार बार आंख बंद होगी भी. कोई बात नहीं, आप प्लीज टेक केयर सेल्फ. लॉजिक है ना इजी. अब हम मूव करते हैं कैन कोड में. तो एक तो मे परमिशन के लिए, मे आस्क यू समथिंग तो आप परमिशन मांग रहे हो. मे आई यूज योर फोन, परमिशन मांग रहे हो. मे आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट, परमिशन मांग रहे हो. मे वी सिट हियर, मे वी सिट हियर, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, परमिशन मांग रहे हो. है ना परमिशन के लिए गाइस, परमिशन दे रहे हो, यू मे. इज दैट ओके. दूसरा जो मे का यूज है वो वही है जैसे माइट बताया था आपको 3 कंडीशंस पे. माइट और मे साथ में सीखते हैं चलो. तो माइट पहली बात पॉसिबिलिटीज के लिए यूज होता है. पॉसिबिलिटी का मतलब श्योरिटी नहीं है, अंदाजा लगाया जा रहा है ना. चांसेस है उस बात के होने के, लेकिन तब भी पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है. पंकज जी कहें कि भाई मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, श्योरिटी है. गोविंद भाई कहता है कि शायद मैं जाऊंगा. दोनों में अब डिफरेंस आ चुका है. एक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो, और ये कहते हैं आई मे नॉट. इसका मतलब चांसेस है थोड़े बहुत जाने के, अधिकतर चांसेस तो नहीं जाने के, लेकिन तभी तो मे नॉट बोला इन्होंने. राइट गाइस और नॉट. आई मे नॉट ऐसे सुनते ही, या आई माइट नॉट. भविष्य को लेके कोई भी बात हम अंदाजे में कहें, जैसे कि आज बारिश होगी तो इट विल रेन, श्योरिटी की बात है यहाँ पे. इट माइट मतलब शायद बारिश होगी, है ना, वो शायद नहीं आएगा, ही माइट नॉट कम. वो शायद मेरे से बात नहीं करेगा, ही माइट नॉट टॉक टू मी, ही मे नॉट टॉक टू मी. दोनों सेंटेंस परफेक्ट अपनी जगह पर. इट मे रेन, इट माइट रेन, कोई परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. एक वीडियो भी मैंने बनाई थी उस पर, शायद ऐसा कोई परसेंटेज का गेम नहीं है. इंग्लिश में मैथ्स क्यों घुसेड़ रहे हो, मतलब ब्रेन में बंदा 100 के साथ गुणा करके लगाएगा हिसाब बाग से कि क्या परसेंटेज निकला है, तब मैं यूज़ करूंगा, माइट यूज़ करूंगा. 30% आ रहे, नहीं 50%. इज दैट ओके गाइस. तो सेम, एक तो मे और माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म, इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है. विराट कोहली मे प्ले इन टेस्ट, खेल सकता है, श्योरिटी नहीं है. ही मे विन द बेस्ट एक्टर अवार्ड, ही मे विन द बेस्ट एक्टर अवार्ड, शायद वो जीत सकता है, श्योरिटी नहीं है. ही विल, एक बंदा बोल रहा है ही विल, मैं कहता हूँ नहीं, नॉट रियली श्योर बट या ही मे, चांसेस मतलब ज्यादा, इसके मतलब बोला पॉसिबिलिटीज है, ही मे विन. राइट, ही माइट विन, ही मे विन. दूसरा कॉन्टिन्यूस में कहीं और कुछ चल रहा है, जैसे कि सर टहल रहे होंगे बाहर, ही माइट बी स्ट्रॉलिंग इन द स्ट्रीट, ही माइट बी स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग मतलब टहलना, स्ट्रॉल करना, STROLL, स्ट्रॉल करना, ठीक है. वंडर भी टहलना होता है, स्ट्रॉल भी टहलना होता है, वॉक करने के लिए बोला जा सकता है, वैसे वही सेम. स्ट्रॉल मतलब टहलना, ठीक है. जब पुलिस टहलती है तो पेट्रोलिंग बोलते हैं उसको, हाँ पेट्रोलिंग बोलते हैं. पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, टहल रही होती है, देखने के लिए क्या गलत चल रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या देखने के लिए भाई गलत तो नहीं चल रहा, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग करना. लेकिन जब इंसान तो स्ट्रॉल करता है, तो सर माइट बी स्ट्रॉलिंग, माइट भी क्यों बोला हमने, हमें श्योर नहीं है ना, बैठे क्या पता बैठे भी हो, लेकिन ज्यादा चांसेस है उनके स्ट्रॉल, क्योंकि बोल के गए थे. तो ही माइट बी स्ट्रॉलिंग, ही मे बी स्ट्रॉलिंग, ठीक है, परफेक्ट है, ही मे बी स्ट्रॉलिंग. राइट गाइस, सेम चीज, ही माइट हैव गॉन, अब वो चले गए, वो आ गए होंगे, देखो तो आ रहे हैं, तो श्योरिटी हो गया, मैं दिख गया. बट अगर बोले कि वो बैठ गए होंगे, ही माइट हैव सेट, थर्ड फॉर्म है. सेम चीज, ही मे हैव सेट, ही मे हैव गॉन, वो चले गए होंगे, ही माइट हैव गॉन. कितना इजी है कि नहीं. ही माइट हैव गॉन, वो चले गए होंगे. जैसे कि अगर आप में से कोई अपने परिवार के बारे में कुछ बात बोले, जैसे अश्वनी बोलता है अपनी मम्मा के बारे में कि भैया मम्मी अभी खाना बना रही होंगी, तो कॉन्टेक्स्ट को बताना चाहता है, तो मम्मा माइट बी कुकिंग. अब तो भैया मम्मी सो गई होंगी, टाइम कितना हो रहा है, 10 बज रहे क्या, भैया मम्मी सो गई होंगी. अभी श्योरिटी नहीं, क्योंकि मम्मा को आके सामने थोड़ी देख पा रहा है वो, तो मम्मा माइट हैव गॉन टू बेड. गो टू बेड सोने के लिए यूज किया जाता है, वैसे स्लीप स्लेप्ट होता है, वैसे अब गो टू बेड भी बोलते हैं, तो गॉन टू बेड थर्ड फॉर्म हो गई. सो मम्मा माइट हैव गॉन टू बेड या मे हैव गॉन टू बेड. इजी गाइस, कोई डिफरेंस समझ आया. एक ही डिफरेंस है परमिशन का, जो कि किस कंडीशन में, मे वाली में ऐड हो रहा है. इजी गाइस और नॉट. मूव करते हैं अब मस्ट की तरफ. मस्ट, एक मस्ट यूज होता है शुड वाली कंडीशंस में. जब आप किसी को सजेशंस देते हैं तो आप बोलते हैं यू शुड डू इट, यू शुड स्पीक. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो जरूर ही करे इस चीज को लेकर, और बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन लगता है आपको, वो आपको लगता है कि उसके लिए सच में करना बहुत जरूरी है, तो वहां पर आप शुड की जगह मस्ट भी ऑफर कर सकते हैं उसको सजेशन के तौर पे. जैसे कि यू शुड टेक साइंस स्ट्रीम. और एक बच्चा है जो साइंस, वो जानता है कि ये साइंस में बहुत अच्छा है, तो फोर्सफुली बोलता है, एक तरह के सजेशन मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरह फील कराने के लिए बोलता है यू मस्ट टेक साइंस स्ट्रीम. दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही सजेशन के लिए आए हैं, लेकिन एक नॉर्मल सजेशन की तरह ऑफर कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मान रहा है कि ऐसा करना ही जरूरी है ऐसा उसके लिए, तो वहां पर मस्ट यूज होता है. इज दैट ओके. दूसरा मस्ट का यूज है सेम जैसे कि आप माइट और मे यूज करते थे कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट फॉर्म में.
जैसे कि ही माइट बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है स्ट्रांगली कि क्लोज टू रियलिटी है, लेकिन तब भी पॉसिबिलिटी ही है, श्योरिटी नहीं है, जैसे कि वो पक्का सो रहा होगा, एक बोलते हो अब सो रहा होगा, ही माइट बी स्लीपिंग, इसका मतलब आपके अंदर भाव क्या है कि शायद ऐसा हो रहा होगा कहीं पर ना। जैसे कि मोदी जी इस टाइम पर आराम कर रहे होंगे, मेरे फादर इस टाइम पर गली में टहल रहे होंगे, मेरी मम्मा मेरे इंतजार कर रही होंगी। अंदाजा लगाया जा रहा है। तो नॉर्मल अगर अंदाजा लग रहा है तो आपको लगेगा माइट बी। अगर आप स्ट्रांगली मानते हैं कि ऐसा पक्का ही हो रहा होगा, क्लोज टू रियलिटी है, क्लोज टू श्योरिटी है, लेकिन तब भी पॉसिबिलिटी ही है, क्योंकि आपके आंखों के सामने तो नहीं हो रहा है, जैसे वो पक्का ही सो रहा होगा, ही मस्ट बी स्लीपिंग, वो पक्का तेरे बारे में सोच रहा होगा, he must be thinking about you, देखा आपने, और वो पक्का सो गया होगा, he might have gone to bed, स्ट्रॉन्ग है तो he must have gone to bed। कितना इजी है, आपने करा क्या? अगर आपको लगा कि पॉसिबिलिटी है तो माइट यूज किया या मे यूज किया, मे बी आईएनजी, मे हैव की थर्ड फॉर्म। अगर स्ट्रॉन्ग लगा उसी कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग लगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके मुकाबले, तो आप मस्ट के जरिए बोलेंगे। जैसे कि आपने शाहरुख खान के बारे में सुना होगा, ये मतलब मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि शाहरुख खान एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको दुनिया जानती है। आपने अब्दुल कलाम जी के बारे में जरूर सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अब्दुल कलाम जी। वो पक्का ड्राइव कर रहा होगा इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर वो अक्सर ड्राइव कर रहा होता है, इसलिए फोन नहीं उठाता। ही मस्ट बी ड्राइविंग। मेरे बारे में कहा जा सकता है, जैसे फोन आते हैं मेरे पास कई बार, मैं नीचे रख देता हूँ फोन, वो पक्का क्लास ले रहा होगा भाई, तभी फोन नहीं उठा रहा है। ही मस्ट बी टेकिंग क्लास, अब वो ले चुका होगा पक्का, ही मस्ट हैव टेकन क्लास। बहुत ईजी है गाइस, मॉडल्स आर सो ईजी, और आपके मॉडल्स खत्म हो चुके हैं। ऑट टू ऑब्लिगेशंस के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, उनके लिए जैसे शुड यूज करते हैं ना, वैसे ऑट टू यूज करते हैं आप। सजेशंस के लिए तो शुड ही प्रेफर किया जाता है, लेकिन नॉर्मली जब ऑब्लिगेशंस की बात है, नियम कानून की बात है कि भाई आपको हेलमेट पहनना चाहिए, तो जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको पेवमेंट पे ही चलना चाहिए। पेवमेंट उसे बोलते हैं बच्चों, जो रोड के साइड में जो खड़ंजा बिछा होता है, इस पे चलते हैं लोग, स्पेशली जो चलने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं पेवमेंट, पेवमेंट बोलते हैं इसको। तो बोलेंगे यू शुड वॉक ऑन पेवमेंट, वहां बोल सकते हो यू ऑट टू वॉक ऑन पेवमेंट। जैसा बोलेंगे आपको बिल पे कर देना चाहिए ना 23 तारीख से पहले पहले, तो वहां पे गवर्नमेंट बोल सकती है यू ऑट टू पे योर बिल। शुड बोलेंगे तो गलत है नहीं, लेकिन किताबों के हिसाब से रिटर्न फॉर्म में ज्यादातर लोग रूल्स रेगुलेशंस की जब बात आती है, ऑब्लिगेशंस की बात आती है, तो शुड की जगह पर वो ऑट टू प्रेफर करती है गवर्नमेंट। अगर आम इंसान तो अक्सर शुड के जरिए बोल देता है अपने आप को, क्योंकि शुड ज्यादा प्रेफरेबल होता है, ज्यादा इजिली यूज होता है और ज्यादा बार बार यूज होता है, इसलिए। इजी गाइस नॉट? यही है आपके सारे मॉडल्स। मुझे लगता है कि 1 घंटा हो गया होगा शायद ना, कितना टाइम हो गया है? ओह माय गॉड, 1 घंटे से पहले हो गया क्या? देख रहे हो?